आप सबका स्वागत करता हूं आपका अपना ही चैनल एफएस ज्ञान में। आज हम समांतर रेखाएं क्या होती है, उनकी परिभाषा क्या है, साथ ही साथ उनके जितने भी गुण धर्म है उन सबको हम आज अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं समांतर रेखा क्या होती है। जैसे ये एक तल है, इस तल पर दो रेखाएं मैंने खींच दिया, ठीक है ना। दो रेखाएं मैंने खींच दिया, रेखा को दोनों तरफ के निशान से दर्शाते हैं। ये दो रेखा का नाम मैं कर देता हूं, एल है एक एम है। अगर ये दोनों रेखाएं है ना, अगर ये दोनों रेखाएं एक ही दिशा में एक ही तल में आगे बढ़ रही हैं, है ना, लगातार आगे बढ़ रही हैं। और कैसे आगे बढ़ रही हैं कि ये दोनों के बीच की जो दूरी है, लंबवत दूरी, ये दोनों के बीच की जो दूरी लंबवत दूरी है वो क्या रहे, हमेशा हर जगह क्या रहे, बराबर। क्लियर। मान लो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की दोनों के बीच की दूरी है ना, तो यहाँ भी दोनों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। और चूंकि ये रेखाएं हैं, इनका जो विस्तार होता है असीमित होता है ना, ये चलते ही जा रही है, ठीक है। तो कहीं भी मैं इसकी जब लंबवत दूरी मेजर करूं, नापूं, तो क्या होना चाहिए, वो हमेशा 5 सेंटीमीटर ही आना चाहिए। तब ऐसी रेखाओं को हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, हमारी समांतर रेखा है। चलिए मैं आपको उदाहरण बताता हूं। मैं पहला उदाहरण बता रहा हूं आपको कि पहला है रेलगाड़ी की पटरियां, है ना, ठीक है, रेल बोलते हैं उसे। इनकी पटरियां ऐसी होती है, ये मैंने पटरी बना दिया। आप देखे होंगे कि दोनों पटरियां एक दूसरे को कभी नहीं मिलती हैं। आगे जाके ऐसे मिल जाएगी क्या, ऐसा कभी नहीं मिलती है, ठीक है। तो पहला रेलगाड़ी की जो पटरियां हैं वह समांतर रेखा का बहुत अभिन्न उदाहरण है। ये दोनों जो पटरियां हैं, यहाँ पर पहला चक्का है ना, रेल के एक चक्का है, यहाँ पर दूसरा चक्का चलता है ना, आजू बाजू का चक्का चलता है। तो ये दोनों है ना, ये दोनों जो पटरियां बना दी मैंने, इनके बीच की दूरी आप कहीं भी आप क्या करो, नापो, है ना, तो ये हमेशा क्या रहेंगी, बराबर रहेंगी, ठीक है। ये हो गई। और अगला उदाहरण मैं बता दूं आपको कि आपकी कक्षा में, है ना, आपकी कक्षा में एक जो खिड़कियां लगी रहती हैं, ये मैंने खिड़कियां बना दिया। देखिए ध्यान से कि ये जो खिड़की आप लगी है, तो उसकी जो एक सिरा ये हो गया, ठीक है, और ये दूसरा सिरा हो गया। इन दोनों के बीच जो राड लगा रहता है ना, राड लगा रहता है, तो इन राड की लंबाई क्या रहती है, छोटी बड़ी होगी क्या, नहीं होगी ना। ये राड की लंबाई भी क्या होगी, एक समान होगी, मतलब इनकी लंबाई एक समान होगी। तो ये किसका उदाहरण हो गया कि ये जो भुजा बोल दो, इसको नाम दे दूं क्या, ए बी, और इसकी जो खिड़की की एक दो साइड है उसका नाम दे दूं सी डी। ये दोनों भी क्या होंगी, परस्पर समांतर कहलाएंगी, ठीक है। और तीसरा जो उदाहरण मैं बता देता हूं कि आप ये देखे होंगे, ठीक है, श्याम पट अपनी क्लास का, तो वो होता है आयताकार होता है, ठीक है, ये आयताकार हो गया। अब इसमें सम्मुख भुजा कोई भी ले लो, है ना, चाहे ये भुजा ले लो, चाहे आमने सामने की भुजाएं, ये दोनों भुजाएं कभी मिलेंगी क्या, नहीं मिलेंगी। और साथ ही साथ इनको ऐसा आगे बढ़ाते जाए ना, ऐसा आगे बढ़ाते जाए, तो उनके जो लंबवत दूरी रहेंगी, जैसे ये 5 सेंटीमीटर हो गया, बढ़ा रहे हैं ऐसा, तो इनके बीच की दूरी क्या हो गई है, मान लो यहां से यहां तक की दूरी इनके बीच की दूरी कहलाएगी। मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। क्लियर। यहां से यहां तक की दूरी भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो ये भी क्या है, समांतर रेखा का महत्वपूर्ण उदाहरण है। आप समझ गए होंगे कि समांतर रेखा क्या है। चलिए मैं इसकी परिभाषा को आपको लिख के बताता हूं कि क्या होती है, इसकी सटीक परिभाषा क्या होती है। एक ही तल में, याद रखिए, है ना, एक ही तल क्यों कर रहा हूं, ये बात मैं बताऊंगा कि एक ही तल में, ठीक है, इसको मिटा दूं, एक ही तल में स्थित दो रेखाओं, दो ऐसी रेखाएं, दो ऐसी रेखाएं जिनके बीच की लंबवत दूरी सदैव, जिनके बीच की लंबवत दूरी, याद रखिए लंबवत, है ना, ठीक है, लंबवत दूरी सदैव समान होती है, बराबर होती है, ठीक है, सदैव समान होती है। तब इन रेखाओं को क्या कहते हैं, तब इन रेखाओं को समांतर रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं, ठीक है। चलिए इसे हम किस चिन्ह से दर्शाते हैं समांतर रेखाओं को, वो भी मैं आपको बता देता हूं। यहां पर मैं दो समांतर रेखाएं खींच रहा हूं, देखिए, है ना, तो इसका मैं उदाहरण आपको खींच के बता रहा हूं। जैसे
दो समांतर रेखाएं मैं कह रहा हूं, एक ये हो गई, ठीक है, एक समांतर रेखा L है ना, और दूसरी समांतर रेखा ये हो गई हमारी M, ठीक। अब इनके बीच की यहां से जो डिस्टेंस है ना, वो सदैव क्या रहेगी, समान, कहीं भी सदैव समान रहेगी, अर्थात L और M कभी भी नहीं मिलेगा, साथ ही साथ ऐसे लंबवत है ना आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो अब L और M समांतर है, तो इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, समानांतर रेखा होने का, तो इसका प्रतीक चिन्ह होता है, क्या होता है, कैसा होता है, दो खड़ी लाइन, ठीक है। अब इसी को मैं लिखूंगा कि यहां बोल रहा हूं रेखा L रेखा M के समांतर है, तो कैसे दर्शाएंगे उसको कि रेखा L है, ऊपर में दो तीर का निशान लगाना है, और यहाँ पर समांतर है का चिन्ह कैसा रहेगा, ये दो खड़ी लाइन है ना, ये है समांतर या समानांतर रेखा का चिन्ह, ठीक है। किसके समानांतर है वो, रेखा M के, ये हो गए हमारा प्रतीक चिन्ह, ठीक है। चलिए अब हम इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है वो सिद्ध करते हैं, ठीक है, उसे हम आपको सिद्ध करके हम दिखाते हैं, तभी तो ये क्या कहलाएंगी, दोनों रेखाएं क्या कहलाएंगी, समांतर कहलाएंगी, है ना। चलिए देखते हैं, आइए हम समांतर रेखाओं से संबंधित कुछ गुणधर्म देखते हैं। इसमें पहला गुणधर्म है कि एक ही रेखा है, उसके लंबवत दो रेखाएं हम खींचेंगे और वो दोनों लंबवत रेखाएं परस्पर समांतर होती है, ठीक है। इसे हम सिद्ध भी करेंगे और बनाकर देखेंगे। चलिए मैं सर्वप्रथम स्केल की सहायता से एक रेखा खींच रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये रेखा मैं खींच रहा हूँ। चलिए इस रेखा का हम नाम दे देते हैं, रेखा है ये, मान लो L रेखा है। अब इस पर कोई दो बिंदु है, यहाँ पर मान लो A बिंदु दे देते हैं, और यहाँ पर एक दूसरी बिंदु बोल देते हैं B है। अब इन दोनों बिंदुओं पर हम लंबवत रेखाएं खींचेंगे, ठीक है। इसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे, डिवाइडर का उपयोग करेंगे। चलिए अब हम करेंगे बिंदु A को केंद्र मानकर, है ना, ठीक है, बिंदु A को केंद्र मानेंगे और डिवाइडर को इतना फैला लेंगे कि ये जो रेखा L है कट जाए, ठीक है, दो बिंदुओं पर कट जाए, काट देंगे ऐसा। देखिए ध्यान से मैं बना रहा हूं, ये देखिए, है ना। चलिए, है ना, दो जगह कट गई हमारी, और जहां जहां कटी है उन जगहों पर हम केंद्र मान के और ऊपर की ओर चाप काटेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से मैं कर रहा हूं, तो ये जो काटेंगे दोनों जहां आपस में कटेंगी वहां से A को मिलाएंगे और किरण खींच देंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये हम मान लो ये वह जगह है, ठीक है, यहाँ पर मैं काटता हूँ चाप, ऐसे ही इस चाप को सेम उसी चाप को यहाँ बिंदु पर रखेंगे, है ना, और उसको काट देंगे, ठीक है। अब जहां पर चाप कटी, दोनों कट गए, उस कटान बिंदु को आप टिक लगा लीजिएगा और स्केल की सहायता से बिंदु A से मिलाते हुए किरण खींच देंगे, ठीक है। तो ये जो खींच रहे हैं वो क्या है, हमारा लंब है, क्या है, बिंदु A पर लंबवत लंब है ना। यहां से मैं खींच देता हूं, तो ये हो गया हमारा, ये जो मैंने खींचा वो क्या है, किरण है, और इसका नाम मैं दे देता हूं AB हो गया, यहाँ पर C नाम दे दे या X नाम देते हैं, ठीक है, AX किरण खींचा। अब सिद्ध भी करेंगे कि यहाँ पर 90 अंश कोण भी बनता है ना, लंब है। इसी प्रकार हम कहाँ पर, बिंदु B पर भी ऐसी काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर B पर, है ना, चांदी प्रकार की सहायता से बिंदु B को केंद्र मानकर चाप काटेंगे कि रेखा L को दो जगह पर काटे, ठीक है, ध्यान से काटना इसको, ये हो गया। अब जहां दो बिंदुओं पर कट रही है रेखा L जो है, तो उस जगह को हम क्या कर लेंगे, केंद्र मान लेंगे, ठीक है, जैसा A पर काम किए हैं वैसा ही करेंगे। तो यहाँ पर भी केंद्र मान के ऊपर चाप काट देंगे, ठीक। इसी प्रकार इस बिंदु पर कटान बिंदु जो है रेखा L पर कटी है, वहां को केंद्र मानकर ऊपर चाप काटे हुए चाप को फिर काट देंगे। तो दोनों चाप जहां कटते हैं उस बिंदु पर कटान बिंदु कहलाती है, यहाँ पर टिक लगा लीजिए। अब स्केल की सहायता से बिंदु B, है ना, को मिलाते हुए हम क्या खींच देंगे, किरण खींच देंगे, ठीक है। इस काम को ध्यान से करिएगा। और ये जो खींचेंगे, है ना, तुम्हें पता करनी है कि क्या एक ही रेखा के, है ना, लंबवत दो रेखाएं खींचते हुए समांतर होती है, चेक करना है। यह क्या है, हमारा समांतर रेखा की क्या है, विशेषता है, गुणधर्म है, ठीक है।
तो हमें क्या दिख रहा है, ये दोनों रेखाएं परस्पर क्या है, समांतर है, दिख रहा है ना। चलिए ठीक है, अब इसके बीच की दूरी को भी नाप के देखेंगे जगह जगह, है ना। चलिए मैं स्केल के साथ नाप के बताता हूँ आपको। यहां से मैं रखता हूँ मेन पॉइंट से, रेखा एल से, तो यहाँ की दूरी है 8.4 के आसपास है, ठीक है। यहाँ भी रखते हैं आगे बढ़ाते हुए, तो यहाँ भी 8.4 के आसपास है, यहाँ भी 8.4 के आसपास है। तो इससे हम क्या पाते हैं कि एक रेखा के, है ना, एक रेखा समांतर एक रेखा के लंबवत दो रेखाएं जब खींचते हैं, है ना, ठीक है, तो ये दोनों जो रेखाएं रहेंगी, अभी किरण दिखा रहा हूं, एक तीर लगा माने किरण है, इसको और भी बढ़ा सकता हूं आगे तो रेखा कहलाएगी। तो ये दोनों जो रेखाएं हैं वो परस्पर लंबवत रेखाएं हैं और ये परस्पर क्या है, समांतर है, ठीक है। अब लंबवत होती है, इसको प्रूफ करना है, तो किसी भी रेखा की लंब रेखा ऐसे खींचना है आपको। अब उसको सिद्ध करने के लिए मैं आपको चांदे से दिखा देता हूं कि यहाँ जो कोण बना है, ठीक है, इस कोण को मैं ये देखो अंकित कर रहा हूं, यहाँ पर बना ये 90 अंश का कोण, है ना, इधर भी बना है 90 अंश का कोण, इधर भी बना है 90 अंश का कोण, ठीक है। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है 90 अंश, वो चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास ये चांदा भी है ना, चांदे की सहायता से निकल लेते हैं, ठीक है। इस बिंदु बी को यहाँ पर रखेंगे, ये देखिए 90 अंश आ रहा है हमारा, ये 0 डिग्री हो गया, है ना, 180 अंश हो गया, 0 बोल दिए। यहां से हम काउंट करते जाएंगे तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 आ रहा है 90 अंश, ठीक है। और इधर इसको भी काउंट कर लेते हैं, यहां से भी 0 से, तो यहां से 10, 20, 30, 40, है ना, दिख रहा होगा आपको, ये 50, 60, 70, 80, 90, तो इधर का कोण भी 90 अंश, यहां से यहां जो मैंने किया है वो भी 90 अंश हो गया। तो इस तरह से हम बिंदु या किरण या रेखा बोल सकते हैं, इधर लंबा करूंगा तो ये भी कितने अंश का होता है, 90 अंश। अर्थात किसी रेखा के लंबवत खींचे हैं वो 90 अंश होना ही चाहिए ना, ठीक है। तो लंबवत रेखाएं खींचते हैं और वो क्या होती हैं, लंबवत दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती है। देखिए ये भी 90 अंश आया है, यहां से जाते हैं मेजर करते हैं तो 0 अंश इन दोनों के बीच यहाँ पर, है ना, तो 0 अंश, 10 अंश, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 अंश आया ना। तो ये प्रूफ हो गई कि यहाँ से यहाँ तक का जो कोण बना है 90 अंश है, यहाँ से यहाँ तक का कोण बना है वो भी क्या है, 90 अंश है, ठीक है। इस तरह से क्या हो गया, सिद्ध भी हो गया और हमारा जो गुण धर्म है वो सेटिस्फाई हो रहा है, संतुष्ट हो रहा है। एक रेखा खींचेंगे और उसके समांतर दो अन्य रेखाएं खींचेंगे और जो अन्य दो रेखाएं खींचेंगे वो क्या होती है, समांतर होती है, ये हमें सिद्ध करना है। तो मैंने पहले रेखा क्या क्या कर दिया, एक खींचा, एक रेखा खींच दिया मैंने एल, ठीक है। अब हम रेखा एल के समांतर एक दूसरी रेखा खींचेंगे, तो ध्यान दीजिए कैसे खींचेंगे समांतर रेखा, वो भी आप सीख जाए इसी में से। तो इसके लिए हम उपयोग करेंगे, इस रेखा पर हम कोई बिंदु लेंगे, उस बिंदु को बोल दूं मैं यहाँ पर, मान लो एक बिंदु है पी बोल देता हूँ, है ना, कोई खींचना है इसका, इसी के समांतर एक रेखा खींचेंगे। तो इसके लिए हम उपयोग करेंगे प्रकार का। प्रकार को इतना फैलाइए कि इस रेखा एल को काट दे, है ना, दो जगह पर काट दे, ध्यान दीजिए। तो इसको मैं है ना, दो जगह पर कटनी चाहिए। चलिए ये हो गया। अब प्रकार को फैला लीजिए और यहाँ पर जहां दो बिंदु पर काटी उसको नुकीले भाग को एक जगह रख के ऊपर चाप काट देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा चाप, है ना, और ये हो गया हमारा दूसरा चाप, ठीक है, जो दोनों चाप आपस में काट दिए। तो कटान बिंदु को आप टिक लगा लीजिए। टिक लगाने के बाद स्केल से किसको मिला देते हैं, बिंदु पी से मिला देते हैं, ठीक है। चलिए मिला देते हैं। तो ये हो गया हमारा, मिल गया, ठीक है। तो इसे हम बोल देते हैं ये लंबवत होगी, है ना। अभी देखें लंबवत होती है, इसको नाम देते हैं px। अब हम जो कटान बिंदु है ना, एक चीज याद रखिए, मान लो मैं इस एल से, रेखा एल से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर खींचना चाहूं, है ना, एक समांतर रेखा खींचना चाहूं तो वैसी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या 3 सेंटीमीटर की दूरी पर खींच लेते हैं एक समांतर रेखा, ठीक है। चलिए 3 सेंटीमीटर, तो किसके लिए क्या करेंगे, अपने प्रकार को इतना फैलाइए कि यह स्केल पे क्या दर्शाए, 3 सेंटीमीटर दर्शाए, है ना। तो मैंने कर रहा हूं, देखिए ध्यान से, आपको दिख रहा होगा। ये हो गया हमारा 0 पे रखे और एक 3 पे रखे, तो हो गया 3 सेंटीमीटर। तो उतना ही चाप इस पर काट दीजिए, है ना। P को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर का हम चाप कौन से किरण px में काटे, है ना, ठीक।
ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर कट गया। ठीक, अब जहां पर काटे हैं वहीं पर फिर ये यही प्रक्रिया दोहराएंगे। ठीक है, यही प्रक्रिया क्या कि इस किरण px को 2 जगह में काट दो, है ना। ये मैं काट रहा हूं, देखना ध्यान से है। ये कट गया ना। ठीक है, ये हो गई हमारी एक बिंदु दे दो, इसको Q नाम दे दो। ठीक है, अब जहां चाप काटे हैं तो उसको भी कैसे करेंगे, इतना फैला लो कि यहां पर रोकीला रख के आगे फैला लो और यहां चाप काट दो, इधर भी काट दो। ठीक है, इससे हमें क्या मिलेगी, समांतर रेखा, किसके, L के समांतर रेखा, एक दूसरी रेखा प्राप्त होगी, है ना। ये प्रक्रिया आप ध्यान से समझ जाइए। इसके बाद कितनी भी दूरी पर, अभी 3 सेंटीमीटर की दूरी पर खींच रहे हैं ना, इसमें 2 प्रश्नों को मैंने समाहित कर दिया है, ध्यान देना। एक तो रेखा के समांतर रेखा खींचना, किसी भी रेखा के, वो सीख रहे हैं। दूसरा है 2 समांतर रेखाएं रहेंगी, है ना। एक रेखा के समांतर 2 रेखाएं खींचेंगे और वो रेखाएं भी क्या होंगी, समांतर होगी, ये भी सिद्ध करेंगे। तो देखते हैं ध्यान से, तीनों बिंदुओं को डॉट लगा लेना, यहाँ पर ये डॉट लगा लीजिए जहां कटान बिंदु को और मिला दीजिए ध्यान से। हाँ, तो ये हो गया। ठीक है, मिल रहा है। तो हम तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींच दिए, है ना। ये जो खींचे हैं, है ना, वो क्या है हमारा, मान लो दूसरी रेखा है M। ठीक है, और वो समांतर है इसके, समझ गए ना। समांतर का मतलब क्या होता है, हर जगह, है ना, हर जगह 3 सेंटीमीटर की दूरी रहेगी। ठीक है, दिख रहा है 3 सेंटीमीटर, यहाँ भी 3 सेंटीमीटर की दूरी है। ठीक है, इसी तरह हम L से 3 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक रेखा और खींच देते हैं। ठीक है, 19 नीचे की ओर खींच देते हैं। तो कहीं भी ले लो आप, यहाँ पर एक बिंदु मान लो, यहाँ मान लेते हैं दूसरा बिंदु है R। ठीक है, इस R, है ना, इस बिंदु R से हमें क्या खींचना है, मान लो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक रेखा और खींचनी है जो L के समांतर है। ठीक है, तो वही प्रक्रिया पहले वाला दर्शाएंगे। ये हो गया हमारा, प्रकार को इस तरह रखेंगे, है ना, प्रकार को इस तरह रखेंगे कि इस रेखा L को 2 बिंदुओं पर चाप काटा है। ये चाप काट रहा है, देखा, ध्यान से काटना है इसको। ठीक, काफी इतना काट दिया, है ना। अब जहां कहाँ काटी है ना, उसे यहाँ पर, अब जहां जहां काटी है ना, थोड़ा प्रकार को फैला लो और इसको यहाँ रख के ऊपर, है ना, नीचे की ओर ये चाप काट दिए, है ना। चाप जितना बड़ा कर लो, यहाँ भी रख के कैसे कर लिए, काट दिए। दोनों चाप आपस में कट गए। कटान बिंदु को आप टिक लगा लीजिए और R से मिला दीजिए। ठीक है, R से मिलाते हुए, है ना, क्या खींच देंगे, किरण खींच देंगे। ठीक है, किरण का विस्तार एक ओर होता है, एक ओर क्या रहता है, सीमित होता है, दूसरी ओर क्या रहता है, असीमित विस्तार रहता है। ठीक है, ये हो गया हमारा, इसको नाम दे दो RY। क्लियर, RY हमने खींचा। अब क्या करेंगे, चूंकि L से 5 सेंटीमीटर को आपको सिखा रहा हूं, है ना, तो हम यहाँ से 5 सेंटीमीटर कितना हुआ वो भी काट लेते हैं। तो इसके लिए प्रकार और स्केल की सहायता से लेंगे। यहाँ इसका प्रसार कितना करेंगे, 0 से 5 के बीच ही करेंगे। देखो ध्यान से, ये हो गया हमारा 0 से 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब, है ना, अब बिंदु R को केंद्र मान के इस PY किरण को हम क्या कर देंगे, काट देंगे। तो ये जो बिंदु कटान है ना, ये वाला बिंदु जो है वो क्या कहलाएगा, यही 5 सेंटीमीटर की दूरी कहलाएगा। अब जो प्रक्रिया यहाँ दर्शाए हैं, है ना, इसको नाम दे दो आप, है ना, इसको नाम दे दो T बोल दो ये वाला बिंदु को। ठीक है, ये जो बिंदु है T है। अब इसके बाद करेंगे क्या, इस बिंदु T को केंद्र मान लेना, है ना। जो काम यहाँ पर किए हैं, यहाँ पर किए, वही काम यहाँ भी करेंगे। ठीक है, केंद्र मान लिए, इसको थोड़ा सा फैला के, है ना, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इसको समझने के लिए, कुछ नहीं होगा ना उससे। अब क्या करेंगे, फिर चांदे को फैला लो, प्रकार को फैला लो और सामने की ओर। ठीक है, और इधर पीछे आमने सामने चाप काटते हैं। 3 बिंदु मिलने से क्या होती है, तो हमें जो रेखा मिलेगी ना, वो एकदम सीधी मिलेगी। ठीक है ना, क्योंकि एक बिंदु से रेखा खींचना कठिन काम होता है, तो 3 बिंदुओं से बहुत ही आसानी से हम मिलाते हुए समांतर रेखा खींच लेंगे। जहां जहां कटान चाप काटे दूसरे को, वहां पर टिक लगा लेना है। ये टिक लगा लिया हूं, ये भी टिक लगा लिया हूं। अब चलो मिला दीजिए, है ना, ध्यान से। तो इनको मिलाते हुए तीनों बिंदुओं को, ठीक है, ये मिल रहे हैं ना।
तो ये जो मैं खींचूंगा वो क्या है, हमारी जो रेखा एल है, ठीक है, जो रेखा क्या है हमारी एल के समांतर ही है। और दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक की दूरी हर जगह 5 सेंटीमीटर ही है। ये दूरी है हमारी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो दूरी है दोनों के बीच की कितनी हमने खींची है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सीख गए। अब इसके बाद हमें पता क्या करना है कि इस एल के समांतर एम है और एल के समांतर एन है ना। और ठीक है, और ये क्या है, अगर एल को हटा दो तो एम और एन भी समांतर होंगी। इसको एन का दो, रेखा एन है ना, वो समांतर होगी, वो सीखेंगे। तो इसके लिए है ना, इसी जो बना रहा हूं देखिए ध्यान से, एक तिर्यक छेदी रेखा काट देता हूं मैं, ठीक है। एक तिर्यक छेदी रेखा यहां बना देता हूं। वो क्या कर रही है कि तीनों रेखाओं को काटते हुए प्रतिच्छेद कर रही है, अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है, ठीक है। देखना ध्यान से, ये लीजिए बन गया। इसका नाम दे दो, इसका नाम है मान लो टी है नाम, है ना। ये हो गया हमारा तिर्यक प्रतिच्छेदी रेखा टी, ठीक है। तो यहां पर काट रही है, उसको नाम दे दो कोण 1, है ना। यहां पर काट रही है, इस रेखा एम एल को काट रही है, यहां पर कोण बन रहा है 2, यहां पर कोण बन रहा है, उसको बोल देंगे 3, ठीक है। इसी तरह इधर ऊपर से आते हैं तो यहां पर जो कोण बनेगा उसको बोल देंगे 4, कोण नंबर 4। यहां पर जो कोण बनेगा उसको बोल देंगे 5, यहां पर बनेगा उसको क्या बोल देंगे 6। अब आप चांदे की सहायता से, है ना, चांदा ले लीजिए और कोण 1 और 2 को नापिए। मैं चांदा ले रहा हूं, ध्यान देना, कोण 1 और कोण 2 को नाप रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर देखता हूं, चांदे को ठीक से रखना पहले, है ना, सीख गए होंगे आप क्लास में। तो इस चांदे को रखा हूं, अब देखिए ध्यान से, है ना, कितने ऐसा कोण बन रहा है यहाँ पर 65 अंश का, ठीक है, दिख रहा है यहाँ से 65 अंश का। कोण 1 कितना है हमारा 65 अंश, ठीक है, उसको लिख देते हैं। यहां पर देखना ध्यान से, मैं लिख रहा हूं कि हमारा जो कोण 1 है वो है 65 अंश का, ठीक है। इसी तरह कोण 2 को देख लेते हैं हम। कोण 2 पर चांदे रख दिए, चांदा पर ध्यान से रखना, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये भी कितना है 65 अंश का, दिख रहा है ना, देखो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये हो गया 60 और 70 के बीचों बीच 5, 65। तो कोण 2 भी कितना अंश का हो गया हमारा 65 अंश का, ठीक है। कोण 1 और कोण 2 आपस में बराबर हुए क्या, देखो तो, है ना, कोण 1 बराबर कोण 2, है ना, कितना रहा है वो 65 अंश ही आ रहा है ना। यहाँ पर लिख देता हूं मैं, कोण 1 और कोण 2 कितना रहा हमारा 65 अंश, ठीक है। ये दोनों बराबर हो गए, और क्यों बराबर हो गए, तो ये क्या है, हमारे संगत कोण भी है ना, ये संगत कोण भी है, ठीक। इसी तरह हम देखते हैं किसको, चूंकि ये और ये समांतर हो गई, अब ये और ये भी समांतर है, देखते हैं, ठीक है। तो कोण 5 को नापते हैं, है ना। तो कोण, चांदे को रखना ध्यान से, ये हो जाए हमारा कोण 1 को नापते हैं, ठीक है। चांदे की सहायता से कोण 1 को नापते हैं, कितने अंश कोण बन रहा है देख लेते हैं। यहाँ पर ये रख लिया मैंने चांदा, ध्यान से देखिए कितना है ये, यहाँ से 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 75 दोनों के, 60 और 70 दोनों के बीच में है। तो कितना है कोण 1 हमारा, कोण 1 आ गए हमारा 65 अंश, है ना। चलिए कोण 2 को भी नाप लेते हैं, ठीक है। तो ये कोण 2 है, वो कितने अंश का है ना, उसको देख लेते हैं। तो ये भी आ रहा है हमारा, देखिए यहाँ से ध्यान से, 0, 10 अंश, 20 अंश, 30, 40, 50, 60 और 70, है ना। तो ये भी कितना रहा है 60 और 70 के बीच है। तो कोण 2 कितना अंश रहा है हमारा, ये भी कितना रहा है 65 अंश हो रहा है ना। और इसी तरह हम क्या कर लेते हैं, इधर भी नाप लेते हैं कोण 4 को। तो कोण 4 कितने अंश का रहा है उसको देख लेते हैं, चांदा रखना है ध्यान से। तो ये हो गया हमारा क्या, ये इधर से जाएंगे ना, इधर झुकाव नापना है हमें। तो यहाँ से 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 और यहाँ से 120 दोनों के बीचों बीच है ना, तो 115 अंश है ना। कोण 4 कितना रहा हमारा 115 अंश, है ना। कोण 5 को नाप लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये इनको नापेंगे तो क्या देख रहे हैं हम, हाँ, इनको नापेंगे तो देख रहे हैं कि ये भी कितना रहा है कोण 5 हमारा, देख लिया यहाँ से 0, 10 अंश, 20, 30, 40, 50, 60, 70 है ना, 110 और 110 और 5 115। कोण 5 भी कितना रहा हमारा 115 अंश, है ना। तो ये क्या देखते हैं दोनों में से, ये है ना, दोनों में से क्या देखते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 2 है, कोण 1 बराबर हमारा कोण 2 है
है ना। ये आया है 65 अंश, दोनों बराबर हो गए, है ना। और इसी को क्या बोलते हैं हम, संगत कोण बोलते हैं, ठीक है। अब ये एक और दो बराबर हो गए, इसी तरह जो इधर का कोण बना है ना, और ये क्या हो जाएंगे हमारे रैखिक युग्म हो जाएंगे। एक और 4 का योगफल कितना होता है, 180 अंश। 1 और 4 को जोड़ के देख लीजिए, ये हो गया 10 0 0 10 0 0 सॉरी 5 5 10 का 0, ये हो गया 5 5 10 का 0, 1 हो गया 6 1 7 1 8 और 1 180 हो गया ना। तो ये 100 रेखिक युग्म बन गया। इसी तरह हम यहाँ पर भी लिखते हैं कोण 4 और 5 आपस में बराबर है ना। चूंकि यहाँ पे लिख देना चूंकि कोण 4 बराबर कोण 5 और कितना आया है वो 115 अंश है, ये भी संगत कोण हो गया, है ना। जो तिर्यक-छेदी रेखा है उसके एक ओर बने कोणों को क्या कहा गया है, संगत कोण कहा गया है। वो आपस में बराबर है, तो बराबर है, झुकाव है ना। तो ये क्या होती है, कोण एल और एम, सॉरी रेखा एल और एम क्या हो गई हमारी, समांतर, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे, अब एल और एन को नापेंगे, है ना। कोण 2 तो नाप ली, कितना है हमारा 65 अंश आया है ना। कोण 2 65 अंश आया है। इसी तरह और हम नापेंगे कोण 3 को भी, ठीक है। कोण 3 को नाप लीजिए, तो ये कितना है देख लेते हैं ध्यान से। हाँ, तो ये हो गया, ये भी कितना है देखिए ना, आप रखे हैं ध्यान से अपना चांदा को। तो ये कितना आया है यहाँ से 0 10 अंश 20 30 40 50 60 और 5 65, ठीक है। ये भी कितना आया है, कोण यहाँ पर ले देता हूँ उसको, कोण 5 है ना, सॉरी कोण 3 जो है, कोण 3 जो है कितना आया है, भी 65 अंश आया है ना। तो ये भी बराबर हो गए, ठीक है। इसी तरह और नाप लेते हैं, फिर लिखेंगे कोण 5 को तो मैं नाप लिया हूँ, कोण 5 कितना आया है हमारा 115 अंश आया है ना। और कोण 6 को नाप के देखेंगे, 6 इधर है हमारा, तो ये कितना है देखो, तो 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 115 अंश, ठीक है। 115 अंश आ रहा है। तो क्या देखते हैं यहाँ से कि कोण 2 और कोण 3, सॉरी है ना, हाँ कोण 2 और कोण 3 आपस में बराबर है दोनों, और कितना रहा है 65 अंश और 65 अंश रहा है। तो इसी को तो क्या संगत कोण कहते हैं, ठीक है। और इसी तरह हमारा क्या रहा है, कोण कौन सा, कोण 5 बराबर कोण 6, ये कितना रहा है 115 अंश। तो ये भी तो संगत कोण है ना, उस ओर का झुकाव, और दोनों कोणों का योग रैखिक युग्म है। इधर का 65 अंश, इधर का 115 अंश, तो 180 अंश हो गए ना, ठीक है। 180 अंश हो रहा है यहाँ का टोटल का योग। तो हम है ना क्या देखते हैं कि कोण 2 बराबर कोण 3 है ना, झुकाव एक ही है, इधर का झुकाव एक ही है। तो एल और एन भी क्या हो गए हमारे समांतर। ये तो प्रश्न में कहा ही गया है, मतलब कहा ही गया है। तो अब जब देखते हैं कि एल समांतर है एम के और एल समांतर है एन के, है ना, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देता हूं मैं कि यहां से क्या गया कि एल समांतर है एन। तो यहां से दोनों देखते हैं कि एल समांतर है एम के, एल समांतर एन है ना। तो ऐसा ही होगा क्या, 1 बराबर 2 और 2 बराबर 3, तो 1 बराबर 3 होगा ही होगा, है ना। कोण 1 है ना, अर्थात क्या हो जाएगा हमारा कि कोण 1 बराबर है किसके, कोण 3 की, है ना। ये क्यों बराबर है, क्योंकि 65 अंश है, और साथ ही क्या है ये संगत कोण भी है, ठीक है। इसी प्रकार यहां से कोण 4 बराबर है कोण 5 के, यहां से ठीक, यहां से, और कोण 5 बराबर है 6 के। तो 5 5 दोनों में है ना, तो क्या समझे यहां से, कोण 4 किसके बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर। कोण 4 किसके बराबर हो गया, 6 के बराबर। तो वो कितने अंश है, 15 अंश है। ये भी संगत कोण है, देख लीजिए कोण 4 बराबर कोण 6, ठीक है, एक ही ओर बना है। तो इससे हम क्या समझ पाते हैं कि यदि एल के समांतर ये रेखा खींचे हैं, एल के समांतर ये भी खींचे हैं, तो ए एम, रेखा एम और रेखा एन भी क्या होंगी, समांतर होंगी। इस तरह हम क्या समझ पाए, है ना, इस तरह हम क्या समझ पाए कि को ये जो दोनों रेखा है एम और एन, है ना, रेखा एम बोल दूं और समांतर होगी रेखा एन के समांतर होगी, ठीक है। ये हमने सिद्ध भी कर दिया, है ना। चलिए हम आगे पढ़ते हैं, अंतःखंड होता क्या है। दो समांतर रेखा मैंने खींच दी है, देखिए ध्यान से, ये ए बी है और दूसरा है ये सी डी है, ठीक है। अब एक तिर्यक रेखा जा रही है, इसको मैं बोल दूं टी है, ठीक है। तो ये जो तिर्यक रेखा है वह रेखा समांतर रेखा ए बी और सी डी को, है ना, ये अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है। मान लो यहाँ पर काट रही है बिंदु पी पर काट रही है, और यहाँ पर काट रही बिंदु क्यू पर काट रही है, ठीक है। तो इस तिर्यक छेदी रेखा द्वारा इस समांतर रेखाओं के बीच, है ना,
तिर्यक रेखा का जो भाग कटा हुआ है, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? अंतः भाग। उस अंतः भाग को क्या बोलेंगे? हम क्या बोलेंगे? अंतःखंड। क्या बोलेंगे उसको? अंतःखंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? अंतःखंड, है ना। और नाम कैसे पढ़ेंगे? वो अंतःखंड। तो क्या कटा अंतःखंड में? किसका खंड है ये? तिर्यक रेखा का ही खंड है ना, जो दो रेखाओं के बीच स्थित है। तो इस अंतःखंड को क्या बोलेंगे? अंतःखंड PQ ऐसा पढ़ेंगे, है ना। यहाँ ध्यान दीजिए कि मैंने दो समांतर रेखाएं खींच दी है। अब ये दोनों मैंने दो रेखाएं खींची हैं, ये समांतर नहीं है, याद रखना। इनको मैं नाम दे देता हूं L है और ये है हमारा M है, और जो तिर्यक छेदी रेखा है उसको नाम दे देता हूं मैं R, ठीक है। तो इस तिर्यक छेदी रेखा जो है इस बिंदु को रेखाओं को यहाँ पर काट रही, मान लो A पर काट रही है, या इसको X बोल देता हूं, और यहाँ पर काट रही है, Y पर काट रही है ना। तो तिर्यक छेदी रेखा के ही भाग को, है ना, किसके भाग को? जो L और M के बीच में है ना, अंतः स्थित है, L और M के बीच में ही स्थित है ना। इस भाग को हम क्या बोलेंगे? अंतःखंड बोलेंगे। ये जो जगह है क्या बोलेंगे उसको? अंतःखंड। अर्थात समान रेखाओं के बीच तिर्यक छेदी रेखा के, है ना, कटे हुए भाग को, जो दो रेखाओं के बीच में स्थित है, उसे हम क्या बोलेंगे? अंतःखंड। और यहाँ पर अंतःखंड को हम कैसे लिखेंगे? तो ये अंतःखंड को लिखेंगे, अंतःखंड क्या हो जाएगा? यहाँ पर X और XY है, ठीक है। तो इस तरह हम क्या समझ पाए कि अंतःखंड क्या है हमारा? कि दो रेखाओं के बीच, है ना, तिर्यक छेदी रेखा का कटा हुआ भाग, जो दो रेखाओं के बीच अंतः स्थित है, ठीक है, उसे बोलेंगे हम अंतःखंड। यहाँ पर चलिए एक उदाहरण और देते हैं। मान लो एक रेखा ये है ना, और दूसरी रेखा ये है। एक रेखा जाकर इसको काट रही है, तो कौन से भाग को हम अंतःखंड बोलेंगे? ये वाला। किसके भाग को अंतःखंड बोलेंगे हम? तिर्यक रेखा के, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अंतःखंड। एक प्रश्न है, दी गई आकृति में L समांतर है M और T जो है तिर्यक छेदी रेखा है, लंब है M पर, और T लंब है N पर। तो पहला हमारा प्रश्न है, क्या M और N समांतर है? M समांतर N है तो क्यों है? ठीक है, ये दोनों को हमें समांतर दिखाना है, तो क्यों है? तो इसका जो आंसर आएगा, हल होगा, वो क्या होगा? हाँ, ये दोनों समांतर है, ठीक है। हाँ, M समांतर है N का, ठीक है। अब क्यों है? तो इसका आंसर क्या आएगा, दिखते हैं। क्योंकि, है ना, क्योंकि प्रश्न में क्या दिया गया है? क्योंकि दिया है ना, क्या दिया है हमें कि जो T जो है, तिर्यक छेदी रेखा जो है, लंबवत है, किसके ऊपर लंबवत है? M के ऊपर। इस M रेखा M के ऊपर लंब है। और क्या दिया है कि जो T लंब है किसके ऊपर? N के ऊपर है। यही जो T है, यहाँ भी 90 अंश कोण बना रही है, यहाँ भी 90 अंश कोण बना रही है। तो ये दोनों जगह क्या हो गए? हमारे संगत कोण हो गए, है ना। दोनों क्या हो गए? 90-90 संगत कोण हो गए, ठीक है। और लंबवत भी है। तो परिभाषा से हम क्या समझ गए? समांतर रेखा की परिभाषा से कि जब दो रेखाएं एक दूसरे से लंबवत हो, है ना, उनकी दूरी लंबवत हो, लंबवत दूरी हो गई ये वाली, और हर जगह क्या रहेगी? दोनों के बीच की दूरी समान रहेगी, ठीक है ना। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा? परिभाषा से, चूंकि यही जो T है M पर लंब है, यही T है N पर लंब है, तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा कि M समांतर हो जाएगा किसके? N के, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए प्रश्न है हमारा, दिए गए चित्र में A समांतर B समांतर C है ना, ये तीनों समांतर है, तथा L और M दो तिर्यक रेखाएं हैं, तो PQ बराबर QR दिया है, और सिद्ध क्या करना है? बताना है कि ON बराबर NS होगा, है ना। तो चलिए, ये क्या है? समांतर रेखाओं का गुण पर ही आधारित प्रश्न है। तो यहाँ पर दिया जो है उसको आप क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे, है ना। तो हमें दिया क्या क्या चीज है? लिखते हैं कि तीन समांतर रेखाएं दी है, A समांतर है B समांतर है किसके? C के। साथ ही साथ क्या दिया है कि जो तिर्यक रेखा क्या है? दो तिर्यक रेखाएं है ना, उसको लिखेंगे यहाँ पर। दो तिर्यक रेखाएं क्या क्या आ गई हमारी? तो पहला है हमारा L व दूसरा है M, ठीक है, दोनों है L और ये M है ना। और क्या दिया है कि PQ बराबर दे दिया है QR,
मतलब यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, मैं कह दूं इसको 3 सेंटीमीटर है समझाने के लिए, तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। तो हमें पता करना है कि यहां से ओ एन की दूरी ये क्या होगी और एन से एस की दूरी क्या होगी, और वो दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो ये तो दे दिया है। तो हम जानते क्या है, हम जानते क्या चीज है कि मान लो 3 समांतर रेखाएं हैं, है ना। हम जानते हैं कि यहां पर लिख देंगे ऐसा कि 3 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली तिर्यक रेखा इसको यहां छोड़ता हूं, वाली तिर्यक रेखा, है ना, तिर्यक छेदी रेखा या तिर्यक रेखा, ठीक है, जिस अनुपात में काटती है ना। यहां पर लेता हूं करने वाली पहली तिर्यक छेदी रेखा, है ना, तिर्यक रेखा जिस अनुपात में, है ना, जिस समान अनुपात में इसको, है ना, समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है, समांतर रेखाओं को काटती है, ठीक है ना, समानुपात में काटती है। तो उसी तरह चलिए हम जानते हैं कि 3 समांतर रेखाओं, है ना, 3, यहां पर लेता हूं मैं, 3 समांतर रेखाओं पर एक तिर्यक रेखा जो L है ना, एक तिर्यक रेखा, यहां पर L लिख लो, समान अंतःखंड काटती है ना, चलिए समान के हाल ही देता हूं मैं, समान अंतःखंड काटती है, अंतःखंड, है ना, समान अंतःखंड काटती है। यहां पर समझाने के लिए 3 तिल के लिए मैं, काटती है। तो दूसरी जो तिर्यक रेखा होगी, है ना, जो M है, तो दूसरी तिर्यक रेखा M, है ना, तिर्यक रेखा M भी समान अंतःखंड, है ना, समान अंतःखंड काटती है या काटेगी, ठीक है। ये है हमारा समांतर रेखाओं का गुण। तो यहां से ये जो L है, इस रेखा पर जितना अंतःखंड काटती है, यहां भी जितना काटती है उतना ही यहां भी काटेगी। तो इसी तरह ये हो गई। तो यहां से, है ना, ON जितना ये काटी है उतना ON, और जितना यहां भी काटी है उतना NS काटेगी। और ये आपस में बराबर है, तो ON बराबर क्या हो जाएगा हमारा, NS हो जाएगा। क्या हो जाएगा, NS हो जाना है, ठीक है। तो यहां पर M और N पर काटी, इसको और क्या लिख सकते हैं, और अच्छा से क्या करेंगे कि मान लो PQ पर जितना अंतःखंड काटती है उतना ही अंतःखंड कहाँ काटेगी, ON पर काटेगी, क्लियर। और जितना QR पर काटेगी अंतःखंड, है ना, QR अंतःखंड की लंबाई जितनी होगी उतनी किसकी होगी, NS की होगी, ठीक है। तो हमें दिया है वहां पर रख दो ना, यहाँ पर रख देते हैं। चलिए, तो यहाँ पर यहाँ से हमें क्या मिल गया, हमें कि PQ के जगह हम क्या रख देते हैं, ON रख दिए ON, और QR की जगह हम यहाँ पर क्या रख देंगे, NS, ठीक है। तो आ गया ना हमारा, ठीक है, वजह ये है, ठीक है, इससे ये आया है ना। तो इस तरह यह सिद्ध हुआ। चलिए अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन। चलिए प्रश्न है हमारा, यदि DA CB और OM सभी रेखाखंड AP पर लंब है ना, AD है, ये OM है, और ये क्या है, BC, सब है ना, AB, ठीक है, सभी क्या है, रेखाखंड AB पर लंबवत है, खड़ी हुई है, ठीक है, ये तीनों लंबे ऐसा कोण बना रही है। जहां
ए सी और डी बी का प्रतिच्छेद है। ओ क्या है? ए सी और डी बी का प्रतिच्छेद बिंदु है। और क्या दिया है? ये है हमारा ओ से ए 2.4 सेंटीमीटर है ना। और हमें ओ सी कितना दे दिया है? 3.6 सेंटीमीटर दे दिया है। तो हमें पहला है ए एम बटे एम बी का मान या बी एम का मान निकालना है। तो हम स्टार्ट करते हैं बनाना। तो यहाँ से हमें जो जो दिया है उसको लिख लेना है। पहला काम तो यही करना है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है कि मान बस लिख रहा हूं है ना, कि ओ ए का मान है 2.4 सेंटीमीटर, ओ सी का मान है 3.6 सेंटीमीटर, साथ ही साथ ए बी पर सभी 90 अंश कोण बना रही है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि डी ए लंब है किसके ऊपर? ए बी के ऊपर है ना। इसी तरह कौन? ओ एम लंब है किसके ऊपर? ए बी पर। और ओ जो बी सी है लंब है किसके ऊपर? ए बी के ऊपर। इतना तो लिखा है। अब यहाँ ध्यान देते हैं कि मान लो है ना, ये क्या है? लंबवत रेखा हो गई, समांतर हो गई। अब एक ही रेखा ए बी के लंबवत खींची गई रेखा क्या होती है? समांतर होती है ना, समांतर होती है। तो समांतर हो गई ये तीनों रेखाएं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो रेखा है ए एम बटे एम बी बी एम का मान निकालना है। तो ये रेखा क्या कहलाएगी? ऐसा बना देता हूँ, ये दिया है समांतर हो गई। ठीक है, ये यहाँ पर देखिए समझाने के लिए बना रहा हूँ ये वाला, कि ये वाला हो गया हमारा ए हो गया है ना, ये हो गया एम, ये हो गया हमारा बी। ठीक है, समांतर हो गई। अब एक रेखा ऐसा जाके काट रही है ना। ठीक है, और दूसरी क्या हो रही है? उसको यहाँ से जाके ये तिरक सीधी रेखा मान लेते हैं, इसको ऐसा जाके ऐसा काट रही है ना। तो हम जानते हैं कि जो तीन समांतर रेखाओं द्वारा या तीन समांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा, पहली तिर्यक रेखा ये है वो समान अनुपात में अंतःखंड काटती है, उसी अनुपात में दूसरी तिर्यक रेखा भी अंतःखंड काटेगी या काटती है। कहने का मतलब है कि यहाँ से जितने लंबाई है बटे यहाँ से जितना लंबाई है, सेम यहाँ से जितना लंबाई है बटे यहाँ से जितना लंबाई है, दोनों का अनुपात हो बराबर रहेगा। अर्थात इसे हम क्या समझ पाए हैं? कैसे लिखेंगे इसको? कि ए से ओ है ना, लिख दो यहाँ पर कि ओ ए, ऐसा लिख देता हूं, ओ ए बटे ओ सी दोनों का जो अनुपात रहेगा है ना, वो किसके बराबर रहेगा? ए से एम बटे एम से बी की ओर के बराबर रहेगा। ठीक है, ए से एम बटे एम से बी के अनुपात के बराबर रहेगा। मतलब यहां से यहां का मान और यहां से यहां तक के मान का अनुपात, ये वाला रेशियो, ये इस ए एम बटे एम बी के बराबर होगा। ठीक है, ये पहली तिर्यक रेखा मान लो, अब इसको दूसरी तिर्यक रेखा मान लो है ना। तो एक रेखा जिस अनुपात में काटती है तो दूसरी रेखा भी उसी अनुपात में अंतःखंड काटेगी। तो ये हो गया हमारा। चलिए मान बस रख दीजिए यहाँ से। तो यहाँ से ओ ए बटे ओ सी का मान डाल दो। तो यहाँ पर ले लेता हूँ ए एम बटे एम बी का हमें ज्ञात करना है, इसको लिख दिया यहाँ से। हाँ, बराबर ओ ए बटे ओ सी का मान क्या है? तो 2.4 बटे कितना है? 3.6 है ना। दशमलव एक अंक के पहले है, पीछे से है ना, कहाँ से? दाईं ओर से एक अंक के पहले है, यहाँ भी दाईं ओर से एक अंक के पहले है। मतलब दशमलव करोड़ खत्म होकर क्या हो जाएगा? ये 24 बटे क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ठीक है, दशमलव निष्प्रभावी होगा क्योंकि दोनों एक ही जगह पर स्थित है, दोनों संख्याओं में एक ही जगह पर दशमलव स्थित है, इसलिए दशमलव गायब हो गया। तो 12 के पहाड़ा में 2 बार में आता है, 12 के पहाड़ा में 3 बार में आता है। तो हमारा ए एम बटे एम बी का मान कितना आ गया? 2/3। ये हो गया हमारा आंसर है ना, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए इसी में हम दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं है ना। दूसरा क्वेश्चन मैं इसे मिटाकर लिख रहा हूं, कारण पढ़ा। तो इसे भी स्टार्ट करते हैं बनाना। तो इसमें भी हम क्या क्या दिया है उसको आप लिख लोगे। पहला काम तो वही है ना। दिया है बी ओ बराबर 3 सेंटीमीटर है और हमें पता क्या करना है? डी ओ का मान। क्वेश्चन डाल देना यहाँ पर, क्वेश्चन मार्क। तो हम यहाँ देखते हैं बी ओ, यहाँ से यहाँ तक का मान दिया है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का हमें निकालना है। ठीक, तो ये जो क्या है, कौन कौन सी रेखा? डी ए समांतर है किसके? ओ एम के। ओ एम समांतर है किसके? बी सी के, है ना। चूंकि एक रेखा ए बी के लंबवत 3 रेखाएं खड़ी हुई है ना, ऐसा लिखा के दिया है प्रश्न में। तो तीनों समांतर हो गई। अब इसको मान लेते हैं एक तिर्यक रेखा डीबी है ना। डीबी हमारा क्या हो गया? एक तिर्यक रेखा हो गई। और हमारा दूसरा तिर्यक क्या हो गया? इसको मान लेते हैं
AC को मान लेते हैं, ठीक है। AC दूसरी तिर्यक रेखा हो गई, दूसरी तिर्यक रेखा हो गई, है ना। तो जब एक रेखा समान अनुपात में अंतःखंड काटेगी, कहने का मतलब है कि ये जो तिर्यक रेखा, इसी बात करूं कि यहां से OA बटे OC, है ना, यहां से लिख देता हूं मैं OA बटे OC समान अनुपात में या जो अंतःखंड काटती है ना, उसी अनुपात में दूसरी तिर्यक रेखा भी अंतःखंड काटेगी। दूसरी तिर्यक क्या है, ये है, तो ये है, हमें OA लिया हूं, है ना, यानी यहां से यहां तक, तो ये हमें क्या लेंगे, DO अनुपात OB ऐसा लेंगे, ठीक है ना। यहां से यहां तक पहले OA को मैंने ऊपर लिखा है, तो यहां से DO को ऊपर लूंगा, ये हो गया हमारा DO या OD बोल दूं, चलो DO बोल देता हूं, ये हो गया बटे क्या हो जाएगा हमारा, यहां से OB या BO बोल देता हूं इसको, ठीक है। चलिए इसमें मान बस रख देते हैं हमें, है ना। तो यहां से OA का मान आपको पता है, दिया है प्रश्न में, लिख देते हैं। यहां से क्या दिया है कि 2.4 बटे OC का मान है 3.6, वो बराबर किसके, DO का मान जो हमें पता करना, तो DO का जब हम DO लिख दो बटे BO का मान कितना है 3 सेंटीमीटर, यहाँ 3 लिख देते हैं, ठीक है। चूंकि यहाँ फिर दशमलव, एक अंक के पहले दशमलव, यहाँ भी एक अंक के पहले दशमलव, मतलब दशमलव क्या हो गया हमारा, निष्प्रभावी हो गया, है ना। ये हो गया हमारा ऊपर का 2.24 बन जाएगा, ठीक है, और बटे नीचे में क्या आएगा हमारा 36 बराबर क्या आएगा, DO बटे क्या आ गया 3। अब यहाँ पर हम करेंगे तिर्यक गुणा कर देते हैं, या ऐसा करेंगे, ये DO का मान निकालना है ना, तो DO का मान निकालना है, तो मैं DO को बस लिख देता हूँ यहाँ पर, और बाकी जो भाग 3 है, भाग के रूप में है, उस पर जाके 24 के साथ क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ से, है ना, इसी को यहाँ पर ऐसा करके लेता हूँ कि DO बराबर क्या हो जाएगा हमारा 24 गुना 3, है ना, ये 3 जो है भाग के रूप में, यहाँ जाके गुना हो जाएगा, और बट्टे क्या हो जाएगा हमारा 36, ठीक है। चलिए काट देते हैं, 3 के पहाड़ा में 1 बार में आता है, और 3 के पहाड़ा में 12 बार में, है ना, 3 एकम 3 दूनी, ठीक है, 12 के पहाड़ा में 1 बार में, और 12 दूनी क्या हो गया 24। तो इस तरह से हमारा DO का मान क्या आ गया हमारा 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर मान कितना आ गया हमारा 2 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारा आंसर आया 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया हमारा।